बोलो श्री प्राणनाथ की जय। धाम के की जय। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत आता, जो जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे गुनाहगार, तो क्या मरेंगे गुनाहगार। फरमाए कलाम सब रोको, राम फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदरता, फरमाइए सुंदरता। फरमाए कलाम सब रूहों को आप मानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस पांच पद्मावती पुरी धाम में बैठ करके, और वही समय है, वही क्षण है, वही पल है, उसी समय में बैठ करके ये यहाँ पर दीपक नहीं बैठे हैं, यहाँ कौन बैठे, धनी बुलाने वाले होते हैं। वो धनी आप रूहों के लिए मोमिन और धुनी का निरूपण कर रहे हैं। सही है ना। अपन को आज तक समझ में नहीं आता कि मोमिन क्या है, मतलब ब्रह्म सृष्टि क्या है और दुनिया क्या है, क्योंकि ये तो सब संसार जीवों का है, दुनिया में एक सी लगती है। इसलिए कथाकार भी बोलते हैं होगा कोई मोमिन, क्या कह देते हैं, कहते हैं कोई होगा मोमिन। अपन भी बोलते हैं कि यार हुए, अब तो है कोई नहीं है। तो अब है कोई नहीं है, तो आप बताओ, आप जानते हो कि ब्रह्म सृष्टि की क्या रहनी है, ब्रह्म सृष्टि कैसे दिखेगी, कैसा उसका व्यवहार होगा। कल तो आदमी की जैसे होगी और आदमी के जैसा रहेगा, वो खाएगा पिए, पर उसका रहनी करनी अलग होगी और दुनिया वालों की रहनी करनी अलग होगी। ये उसका अंतर इसमें मिलेगा। इसलिए अपन को वाणी में मोमिन दुनी का बेटा घर में रोज पढ़ोगे, ईमान खड़ा होता चला जाएगा, पक्का है। ये तो अपन यहाँ से राजी आपको समझा रहे पढ़ने का तरीका, वाणी समझाने का तरीका। अब वाणी कहती है फरमाए कलाम सब रूहों को, फरमाए अपन ने क्या कहा, फरमाइए पुराचार्य महाराज, फरमाइए मतलब क्या है बताइए। राज्य का हुक्म लेते हैं, राज्य का क्या ले रहे अपन लिया, फरमाइए पुजारी महाराज। राज्य ने वहां से हुक्म लिया, जैसे भाई राज्य को कुछ कहना तो वहां से हुक्म लेती थी ना राज्य का, ऐसे ये पुजारी जी हमारे और राज्य के बीच की कड़ी है। पुजारी जी क्या है, हमारे राज्य के बीच की कड़ी है। अब अपन ने कहा पुजारी जी तो ऐसे नहीं कर, फरमाइए अपने, फिर वो खड़े होते हैं, अंगोछी बांध के अंदर रहते हैं, अंगोछी बांध कर जब अब यहाँ चौपाई पड़ी जाती है, उतने देर पांच पद्मावती की क्या बता रहे हैं हम, जो पद्मावती में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जब यहाँ चौपाई पढ़ी जाती है, देख लो दिन की मजलिस में पुजारी जी देखो, जब फरमान हुक्म का मंगाएंगे तो पुजारी राज्य के सामने अंगोछी बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं, मुंह में, क्योंकि राज्य के सामने खड़े हैं। यहाँ से चौपाई पूरी हुई और यहाँ से अब राज्य से आदेश देते हैं। सुनने वाले कौन है, धनी है, हुक्म देने वाले कौन है, धनी है। तब अपन कहेंगे फरमाइए पुजारी महाराज, तो पुजारी महाराज राज्य से हुक्म लेते हैं, फिर वहां से जो हुक्म होता है फिर वो हुक्म मिलता है। ये पांच पद्मावती की, फिर वहां नहीं, फिर फरमाइए सुंदर सा, फिर अब यहाँ किसका है, सुंदर साथ का हुक्म लेते हैं। इसलिए रोज नियम से अपने पास
हमारे पद्मावती पुरी धाम में ये नियम है। अपन को समझ नहीं है कि फुरमाइए क्या कहलाता है, ये है फुरमाइए। तो ऐसी जब आया ये शब्द फुरमाए कलाम सब रूहों को, ये तारतम वाणी आई है। कलाम क्या है? राज्य के वचन किसके हैं? राज्य के। ये किसके लिए फुरमाए गए हैं? सब रूहों के लिए। समझ में आ रही है? तो बहुत सरल भाषा में है, बार बार बताएंगे। ये वाणी बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, बार बार कहेंगे क्योंकि गुजराती लिखा काय में प्रकाश तो हिंदी लिखी, कलश गुजराती है फिर उसे हिंदी में लिख दिया, कलश हिंदी में कर दिया। देखो उर्दू का प्रकरण आए उसके नीचे उर्दू की हिंदी लिख दी हमने। क्यों? आने वाले मोमिन को कोई प्रकार का झमेला खड़ा ना हो। अगर ये भाषा संस्कृत में होती तो अपन न पढ़ पाते। कितनी बड़ी बात, अंग्रेजी में होता तो न पढ़ पाते, अरबी में होती तो न पढ़ते। सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तानी भाषा है और इसमें 80% करीब बुंदेलखंडी है। ऐसी वाणी अपन को मिल गई, पढ़ने में कोई कष्ट नहीं है। बस इतना है, फुरमाए सब कलाम रूहों को। ये तारतम के वचन हम रूहों के लिए आए हैं, उन्हीं के लिए हुक्म हुआ है, तो हमें ये हुक्म लेना है। मोमिन करे सहूर, जिसके लिए आए हैं तो ये मोमिन करे सहूर। अब आपके लिए आए तो आप सहूर मतलब होता है उसको चिंतन करना, सहूर करना होता है मनन करना। उस पर आप क्या करो? आप सहूर करो। अगर आप सोचो अगर समय बर्बाद होता था बाहर, लेकिन आज 2 शब्द वाणी के तो जा रहे, राज्य का कुछ तो मिल रहा। आप विश्वास करो अगर वाणी ना पढ़ने लगो 1 महीने में तो मजा आ जाएगी आपको वाणी पढ़ के। सुनो चारों टाइम की मजलिस, 4 वक्त की, यहाँ की वहाँ की, वो आप देखो कैसी खुल रही है, आपको आनंद पैदा हो जाएगा। ये वाणी पढ़ने का तरीका होता है। ये वाणी क्या के लिए पढ़ रहे हैं? हमारी पराक्रम जग जाए, हमें ईश्वर मिल जाए, हमारी आत्मा जग जाए, हमें घर मिल जाए, हमें बुद्धि मिल जाए, हमें समझ मिल जाए। तो ये वाणी आपके लिए आई है, इस पर चिंतन आपको करना है। अंधेरी से निकस के आया अंधेरी कटलाती की परिभाषा है। लोग बोलते चौपाई 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 बोलते, वो चौपाई क्यों बोलते? क्योंकि परिभाषा तो इसी से बताना पड़ेगा। अंधेरा क्या कहलाता? तो अपने अपन अंधेरे बताइए, तो जिनको पता नहीं तो अपनी बुद्धि से बता बोले माया अंधेरा है। अब वाणी कहती है अंधेरे की परिभाषा है मोह, अज्ञान, भ्रमना। इस संसार में जो मोह है, ये अज्ञान है, ये भ्रमना, ये भ्रम है, प्रपंच है। कर्म, काल और शून्य, ये सारे नाम नींद के, ये सारे नाम काय के हैं? नींद के, निराकार और शून्य। आ गई? अब चुपाई से तो समझाना पड़ेगा भाई साहब। बताओ चुपाई ये कहलाता भाष्य ज्ञान, ये मिलता नहीं है जल्दी से, ये राज्य की कृपा से मिलता कि वाणी की जवाब। अब मेडिकल का कोई प्रश्न करे हो तो इंजीनियर का जवाब दो, कैसे दोगे आप इंजीनियर की किताब से? अगर इंजीनियर का प्रश्न तो मेडिकल की किताब से जवाब दो। तो अगर अंधकार की बात समझाना तो वाणी की चुपाई से समझाओ ना, बाह्यदत्त की समझाना तो बाह्यदत्त की परिभाषा वाणी से समझाओ ना, ये बड़ी बात होती है। तो ये वाणी कहती है तो ये मोह अज्ञान मतलब ये मोह से निकलने के लिए आपको तारतम वाणी का विचार करोगे तो आप मोह से निकल आओगे। अंधेर से, माया से आप फंसे हो ना, माया में निकलना चाहते हो, तारतम पर विचार करोगे, तुम्हारे लिए आई है तो इससे निकल आओगे। क्यों ना जाइए पार नूर, क्यों ना जाइए पार नूर। नूर कौन मिलाता है? अक्षर, और नूर पार अक्षरातीत। नूर पार कौन है? एक अक्षर होता है, नूर पार कह दिया उसने। बस 2 बार 3 बार समझने का। नूर पार वाणी में 1000 बार नूर पार नूर पार नूर पार कहेंगे, अक्षरातीत के लिए नूर पार कहेंगे। एक बार आपने समझ लिया, बार बार वही शब्द आएगा तो अपन समझे ना। जाइए नूर पार, कहाँ पर? अपने परम धाम रंगमोहन, जहाँ 9 ओम 10वीं आकाशी है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ राज्य का सुख ही सुख है, विलास ही विलास है, न दुख है न सुख है। मतलब ये संसार का, न संसार का तेरा है और न मेरा है, न मरना है न जीना, न दुखता है न कछु होता है। अब बुढ़ापा आएगा कहाँ सोगे, मरने को डरोगे, कहाँ जाएंगे? तो जीते जी क्यों ना जाए परम धाम, खाना जाए
जीते जी परम क्यों ना जाइए। फिर पर विचार करो तो आप जीते जी कहाँ मोए में आए छिड़की हिंदी में गंदी जमीन से इस दुनिया से निकल के क्यों ना अपन परम धाम जाए। हादी चलावते अब सूर्य प्रखंड में आया था ना हक के हुक्म समझना ध्यान से। अगर हम गलती बोले आप कान पकड़ के मान लेना बता देना जो वाणी कहेगी वो हक के हुक्म हाथी चलावे। देखो हक के हुक्म ये वाणी किसका हुक्म है? किसका हुक्म है? हक का। सवेरे आए बताया ना ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बोले सुन रहे समझ जाएंगे। हक का हुक्म कौन चलाता? हाथी चलावे। हाथी कहलाता है टीचर। हाथी का मतलब क्या होता है? शिक्षा। उसका शब्द का अर्थ करो हाथी का मतलब होता है शिक्षा देने वाला। हाथी का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। हक का हुक्म हाथी चलावे। हक का हुक्म कौन चला रहा है? हाथी चल के बता रहा है पर हमको समझा रहा है शिक्षा दे रहा है। हाथी तो मिल गया बहुतों को लेना हाथी चाल सुन ले भी जो होवे मिसाल चलना हाथी के पीछे धरना कदम पर कदम आदमी चले न चाल लूंगी किस मार न सकेगा। आदमी मतलब जीव सृष्टि न चले। अपन कौन है? ब्रह्म सृष्टि। तो राजी जैसे श्यामा जी खिलाती है हाथी हक खिलाते राजी। हाथी जो श्यामा जी आपको चल करके आपको शिक्षा दे करके निकाल रही है माया से ले जाने वाली है। तो हक के हुक्म दे करके और चलाने वाली बताने वाली पिलाने वाली हाथी है। तो अपन क्यों ना चले? क्यों ना लीजे अरस राह क्यों ना लीजिए अरस राह। कठिन तो नहीं है वाणी। अब अपन राज्य चलाने वाले हैं हाथी समझाने वाली है तो अपन क्या करना है? दुनिया की चाल ना लो। दुनिया तो तुम्हें गफलत में ले जाएगी और ये कहाँ ले जाएगी? अरस में ले जाएगी है ना। तो लीजिए अरस चाल अरस ले जाने वाली रास्ता पे चल जाओ। कुछ नहीं बिगड़ा। एक साल में पा जाओगे पल में पा जाओगे लेकिन समझ चाहिए इलम की इतिहास चाहिए हक के इलम। तो देखिए नैना बातून और नैना बातून खुले हक इल्म में तेरे सबूर मोमिन। आज पट्टू नहीं होगा है ना। तो हाथ अरस राह क्यों ना लीजिए? मूल स्वरूप ले दिल में मूल स्वरूप मतलब अपनी परात्म का स्वरूप। मूल स्वरूप क्या है हमारा? कहाँ बैठा है? परम। उसको कोई देख नहीं सकता ना। आज निकल गई ये बात सवेरे वाली हमेशा याद रखना। राज जी ने अपनी रूहों को कोई नहीं दिखाया कोई नहीं देख पाया रूहों को। अपने आप को तो दिखा दिया उनने लेकिन रूहों को बकाया कर रखा। सुनना चाहते विचार करना तो क्या था? देखो अपनी परात्म क्यों ना देखो कितनी सुंदर है। देखो अंदर विचार के कैसा रूप रूहन है कैसा स्वरूप रूहन है रूहों का कैसा स्वरूप है कितनी सुंदर है। हक प्याला पे बात है बिठाए के अपने संग। बता जिसको राजी कौन है? अक्षराती खुदा है जिसको दुनिया खुदा कहती है। वो राजी अपना इश्क का जाम अपने साथ के साथ मिलाते हैं। उनका स्वरूप कैसा होगा? वो कौन है? हम रूह है। वो कौन है भैया? तो देखना चाहोगे ना वो तो उस पर नजर लगानी पड़ेगी तब तो परात्म खड़े होगी। तो क्यों ना देखिए हम उड़ाए दीजिए अरवाह। क्या करो? एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए। कहते ना एक धाम हृदय में लेकर क्या करो? इस अरवाह को उड़ा दो। सुंदर धन्य हो जाओगे। कितना तुम्हारा स्वरूप सुंदर है कैसा तुम्हारा अद्भुत रूप है वहाँ परम धाम में। कैसे राज्य तुम्हें नित्य नित्य सुख देते हैं। कहीं फूल बांट के कहीं नूर बांट के कहीं सात घाट के जमुना के हौज कोसर के पुखराजी पहाड़ के मानिक पहाड़ के बड़े बड़े हिंडोलों बड़ी बड़ी सुख है भैया। इतना सुख है परम धाम में क्योंकि परम धाम आनंद से भरा है और ये संसार कैसा है? दुख से भरा है। क्यों ना वहाँ उड़ा करके अपनी आत्मा को जागृत करते हो। चलना सबो सिर हक है। चलना सबो सिर हक है। हम ऊपर ये आया है भार। हमारे ऊपर क्या भार आया है? हमें चलना सिर हक मतलब राज्य के हुक्म पर हमको
चलना है। बोलो श्री प्राणनाथ ये गाना तेजी से बोलो ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलना सबो सिर है हक है, सबको राज्य के हुक्म पर चलना है। और अपन किनके हुक्म पे चला? दाऊ साहब के, बड़े महाराज, फलाने के, ढिकाने के, उनके, इनके, ऊके, पीके, उनके हुक्म पे चलते। और चलना किसके हुक्म पे है? हक के हुक्म पर चलना है। ये हमारे ऊपर क्या है? भार है ना। फिर हक क्यों करे सिफत? चलते फर्क ना हुआ तो हक क्यों करे? हमारी हक कैसे सिफत करेंगे? तो ये भार हमें लेना। तभी तो क्या है ना, अब मर्यादा चालियो रखियो हमारी है ना। ये जो भार ना हो तो ना कहते थे, ये भार है कि राज्य के वचन पे ना चले तो राज्य की क्या हो जाए? वे कहे तुम वे आए होते से बोले जी मोह में ना है, हम मोह में ना है। और तुम कमाई को होते थे कहा है तो दारी के हाथ में तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी। और इसका ये क्या छुपा? जाके हाथ में डोरी, जिसके हाथ में डोरी, जिसके हाथ में डोरी उसे कभी छिपो। फिर तुम्हारे कर्म जहाँ दिखाए वो रो लगो क्या करोगे? तुम सोचो क्या छूट गया? परमधाम में हक के दर्शन गए और मोह क्या हो गया? काला होगा। मोह क्या होगा? शुकुन की न लावे ईमान तो बंदा कह दो वो करिया मुँह वालों कह दो वो करिया होगा। तुम सोचो जब नूरी चेहरा होना चाहिए। ये अपन को मर्यादा में कि हमारे ऊपर भार है। जानिया सबो तहकीक, ये जानिया सबो तहकीक है। ये जान लो। तहकीक मतलब क्या होता भैया? पक्का विश्वास कर लो कि हमें राज्य के हुकुम पर चलना है। हम तो हाथ हट के हाथ हमारा जो जानो सो करो। ये चुपाई कहते हैं यार घटा आ गई ना। अपन घर बैठे अगर तो हुकुम नहीं है, अगर तो हुकुम और हुकुम को दोस्त राज्य के आओ राज्य के भेद आओ। अपन कहिए हमें हुकुम नहीं है हुए जो तो घर से पुकार ले कान पकड़ के लिया है। तो हुकुम के सिर देश दोस्त से बैठ ना सके मोमिन। हुकुम के सिर कोई दोस्त दे करके जो मोमिन हुए वो हक पर कुर्बान हो जाएगा, हुकुम पर चल जाएगा। अब बताओ भाई साहब आपने जिंदगी हो गई ई की गुलामी, इको बनानो, इको जो इको घुमाओ, इको पिलाओ, इको जो करो, इको खुश कर दीजिए, इको खुश कर दीजिए, क्या मिले? और इन्हें खुश कर लिए तो क्या मिल? तो परम धाम की न्यामत राज की बख्शीश में तुम्हारे लिए लेके गए है ना। फगुआ में मांगे क्या मांगे हैं? निर्धाम। हर चीज में राजी से पर परम धाम। तो हक के हुक्म पे चल जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको? परम धाम मिलेगा। पर आप बस कोई ना चले। देखो कितने आप बस कोई ना चले। आप बस मतलब कोई दूसरे के बस में कोई ना चलियो। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है परमस मतलब कोई के ऊपर विश्वास में। अब तुम्हें तो इल्म को ज्ञान नहीं है, आपने इल्म पढ़ा नहीं। अब कोई आ जाए बोले जो कहा बोला हमें लगे यार जो इतने बड़े हो आदमी जो कह जो कहा बोल रहा हो तो हमें लगे यार सही है। जो समझो हमें लगे यार बोल तो जो सही रहो, लेकिन इतने बड़े आदमी कह रहे हो यार जो कहा बोल रहा हो तो ईमान को दो रहे हो। अब तुम्हें तो कभी पता नहीं है तो तुम हो जाओ चुप। तुम कहो जो हो वो किसी परवश में आ गए, उनके परवश में आ गए। जबकि ये बात कानूनी क्या है? जो आपको परात्म को जागृत का ज्ञान दे तो समझ लो अपन सही रास्ता में है। हमें परम धाम में जागृत करे, परम धाम दे, परम दुनिया से निकालने की बात बताए वो तो सही रास्ता में है। इल्म पढ़ने की बात बताए समझ लो सही बता रहा। समझ में आ रहा ना? माया से निकलने की बात बताए समझ लो सही कह रहा है। तो इसलिए वाणी देखो मोमिन, इसलिए वाणी सब लिख दिया कि किसी के परवश में आकर के आप मत चलना। चले एक दूजे की लीक, चले एक दूजे की लीक। जैसे एक चिड़िया चला ना, चिड़िया के पीछे चिड़िया, चिड़िया की धार चली जा। ऐसी ये दुनिया क्या है? एक के पीछे एक ही रास्ता बताओ वही में चलो जा। कैसो गो कैसो गो कैसो ले गो कोई भी धार में कि दुनिया चली जाती है तो तुम क्या है उनसे अलग हो। इसलिए गिराइए पंटुर
बताए कि सुरत निरत को साथ देखिए आपको आप में दृष्ट इन विद्वान। कहाँ देखो? आप अपने मूल तन को देखो। कहाँ देखना है? देखिए आपको आप में। कहाँ देखो अपने आप को? परम धाम में मूल तन देखो। इनको न देखो, इसी हाथ कतार है। जो कोई इत जागिया अब जिसको हक का इल्म मिल गया, जिसने तारतम वाणी को पहचान लिया, इसके हाथी के हुक्म को समझ लिया, हमें क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, हमें क्या करना, हमें क्या करना, जिसने इस चीज को जान लिया, तो आप अब दुनिया को कोई आदमी कभी समझाते रहे, अपन तो समझ लियो तो गधा है, बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, वो क्या समझेंगे उसको? गधा है। क्या करना, उसको पीट दो और अपना काम करो। देखो तो पता, कोई अपना बुरा ना चाहे, कोई अपना बुरा चाहता है भाई साहब, आप भी चाह परम नाम मिले, पर मारा सबो अच्छी, उसको तो उसके भाग्य ने मार दिया, क्योंकि उधर कारण बेचे और मूड़ो पायो रोजगार। उसने उधर के कारण बेचा, उसके कारण अहंकार ले लिया। वाणी ने कहा कि छोड़ मान गुमान ज्ञान को, छोड़ो गुमान ज्ञान को, त्यागो जग बढ़ाई। अगर तुम्हारी कोई बड़ाई करे तो कहूँ न मानूंगी, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ जाता है। और निज धाम की रीति गिरोह बढ़कर, निज धाम की रीति रिवाज मतलब चार गिरोह बढ़कर जग त्यागे सब चतुराई। अगर जग त्याग दिया तो तुम्हारी चतुराई विद्या, क्योंकि जो जग भी त्यागा, जग में और अलग हो रहे, और जग तीन त्याग दो, समझो वो चतुर सुजान है, वही ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए कहते जो हक के इल्म से जाग गया सो क्यों चले परवश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अरे ना, अब जो कोई को समझ मिल गई तो हमको कहता हूँ पढ़ाए, अब क्या उनकी विद्या का काम आने, वो चले परवश से, उनके परवश में पर होने वाला नहीं है। ये बार बार कहेंगे, अरे बोले अरे कोई किसी का नहीं है, अपना बल धनी से, अपना बल धनी से, दुनी तरफ से। अरे मार दे लात दिया, नवरंग स्वामी को मारे डंडे, तो नवरंग अपन को भी लात ही तो मारेगा ना, मान लेने दो, दो बात कहने का कह देने दो, जो वाणी ने हमें बांधा है। देखो अपना हुक्म क्या है, जो देश का साला तुमको अपन को यही कहने चलना चाहिए, जो देश जो गरीबी लीजिए साथ में, आपने गरीबी ले ली, उन्हें तुम्हें कमच्छों का नवरंग स्वामी को मारा तो रोए होंगे, तो राज्य की से रोए होंगे ना, और तुम राजा से थोड़ी रोए, राजा ने कहीं तक दिखाओ, राजा हमें मार दो, नहीं दिखाओ, समझ में आ गया? तो एक जब हो कोई काम है तो ये तो बैठे पर इन्हें काम बांध के लाएंगे, न सोच के मारेंगे। जो कसाला मोमिन को क्या कसाला दोगे, वो तो यतीम गरीब है। मोमिन कैसा है? यतीम गरीब है, बकरी जैसे ऊपर। इसलिए जो गरीबी लीजिए साथ में, तो धनी को पाइए, 2 दिन को लाभ लेना है, यही वचन मानो। ये गरीबी दो, ये यतीम दे दो, दिल दलगीरी छोड़ दे। अगर कोई ने कुछ कह दिया, वाणी समझा रही, राज्य कहे, अरे कह देंगे यार, ये संसार का बोलने क्या कहा नवरंग स्वामी ने, यार इनके पैसा ना काटो, पंडित पेट वालों आए, इन्हें पैसा दे दो, पर इनको तो समझ नहीं है, इनको आधो कर दो। पर महाराज देवता का समझे कब जाने, और इसको कहा जाने ये परम नाम, तो दिल दलगिरी छोड़ दे, हो तेरा नुकसान, जानत या को गोविंद बिड़ा या को पीट दिए, वह एक तो रह जहाँ दज्जाल हो तो भाग दो, पीट दे तो बच गए, तुम जीत गए, यही वाणी कहती है। तो इसलिए परवश ना चलना, जो जागी अकेले में सो क्यों चले परवश, वाणी खुद समझाती है। सब सावचेत सूरत बांध के, सब सावचेत सूरत बांध, सावचेत हो जाओ। सूरत कहाँ बांधना है? एक ही सुरता राखिए, सावचेत होकर सुरता कहाँ बांधना है? अपने महाराष्ट्र में बांधना है। जो कितने में आए तो निसूरत होती जाग खड़ी हुई, प्रमाण जग गई। अब अपन कहिए कि आज परम धाम में जग जाना है, और आज तक तुमने सुनी नहीं है, आज तो कलक लड़का है,
नहीं सी को ताऊ परम धाम में जग जाना है। लेकिन वाणी पढ़ो यही में आया है, वाणी में कम से कम हजारों हजारों बार, एक बार नहीं हजारों हजारों बार आया। क्या आया सुनो, अब कान सुनता होते बांधो, क्या बांधो, कहाँ परामोशी हमको कहाँ है, मूल धन में है। परामोशी कहाँ है, कहाँ जगना वहां जगना है, इसलिए अपनी सुरता को वहां बांधो। जो एक बात बताए समझ लो हमारी रास्ता सही है, पक्की रास्ता पकड़े अपन, इसलिए इस बात को समझिए। पीछे उठिए अपने अरस, बीच उठिए, उठिए अपने, कह रही ना वाणी। आप बताओ ऐसे, अब आपको कोई कहे तो आपको तुमको पकड़ लो, तो ये आप जो बताओ कि कैसे कहाँ लिखोगे नहीं उठने। वाणी क्या कहती, बीच उठी, सोटा बांधो, उठिए बीच अपने बीच उठिए अपने अरस, बीच उठिए अपने अरस, अपने परम धाम में उठ जाओ। इसलिए वाणी कहती जागे सुख अनेक है, जग गए तो सुख बहुत मिल जाएंगे आपको राज्य के, इतनी अले के वतन सुख लीजिए और जीव रहनो। तो अपने अरस परम धाम में जागो, उधर से विलास करो, जो सुख लेने आए हैं सारे सुख लो, यही आपको मोमिन मुनि में बता रहे हैं। बीच उठिए अपने अरस, बीच उठिए अपने अरस, जो कोई इत जागिया, क्यों चले परवस, सब सावचेत सूरत बांध के, उठिए अपने अरस, उठिए अपने अरस, कर रहे जो वीडियो बना हमारे यहाँ की लोग ना सबके लिए लो ले लो तुम्हारी भी लो, नहीं लेने में तो ले लो, बोलने नहीं हो क्या नहीं बोलने। प्रणाम कर लो संध्या साहब को।